जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज हम जानेंगे वर्ष 2025 पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत का कब उदाहरण किया जा रहा है। तो जानिए व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में, क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। दोनों ही शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत संतान फलदायक व्रत है। जो भी संतान इच्छुक भक्त हो उन्हें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है, इसे एकादशी या 11 नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब किसी आदमी के पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों का पुण्य उत्पन्न हो पाती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, दोपहर 12:24 और एकादशी तिथि का जो समाप्ति है वह 10 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार को सुबह 10:20 पर एकादशी तिथि समाप्ति है। तो सूर्य उदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत, जो कि 10 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण, जो कि हरिवासन समापन होने के बाद किया जाता है। हरिवासन का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासन का होता है। तो द्वादशी तिथि का जो समाप्ति है वह 11 जनवरी 2025, दिन शनिवार को सुबह 8:22 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो पारण का समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 पर पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण धारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौ हीम पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। अगर यह संभव न हो पाए तो आपको जल, तल, फल, तुलसी जल से व्रत का पारण करें। अगर आपको इसी दिन व्रत का दूसरा व्रत भी धारण करना हो तो फल से व्रत का पारण करके ही दूसरे व्रत को रख सकते हैं। बिना पारण किए हुए अगला व्रत शुरू नहीं होगा। तो पहले एक व्रत का पारण कर लें, उसके बाद आप दूसरे व्रत का धारण कर सकते हैं। 10 जनवरी ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 5:27 पर सुबह 6:21 पर होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:46 पर और सूर्य अस्त का समय शाम 5:26 पर। राहु काल का समय 10 जनवरी को सुबह 10:45 पर और दोपहर 12:05 पर होगा। 11 जनवरी को सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के योग्य, जो कि सूर्य योग्य का दिन होगा,
दोपहर 2:37 तक नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:45 तक होगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें, उनको तुलसी जल अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं, अनेक प्रकार का वस्त्रमाला अर्पित करें। इस मौसम में जो भी फल मिल जाए वो भगवान को चढ़ाएं और गुड़ तथा मिश्री भगवान को भोग लगाएं। इस व्रत में तो बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। जब भी भोग लगाते हो तो तुलसी डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाकर दक्षिणा चढ़ाने और शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद एकादशी व्रत का कथा सुने। भगवान विष्णु के अष्टोत्तर शस्त्र चालीसा आदि का पाठ करें। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन सुबह शाम भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय का व्यतीत करें और द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान को पूजन आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करें। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का ताप नष्ट होता है। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ प्राप्ति होती है तथा अंत समय में भगवान विष्णु की धाम प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए या पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए तो हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब कर लीजिए।